करीब करीब आने। लकल हम्दु या अल्लाह, लक़द बल्लग़्त रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन उनका जीना अपने रब के लिए होता है और खुद भी ज़िंदा होते हैं, और जो उनकी सोहबत इख्तियार करे, उनका कुर्ब इख्तियार करे, तो अपने कुर्ब की बरकत से मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया करते हैं। और ऐसे अफराद कुछ होते हैं लेकिन हर दौर में होते हैं, और उन्हीं अफराद की वजह से ये दुनिया का निज़ाम और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, उसकी बरकत का नुज़ूल होता है। उन्हीं अफराद में से एक फ़र्द जिसको दुनिया सूफ़ी हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा असदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से जानती है। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये तकरीब, आज का ये प्रोग्राम शाहकार सदाकत कॉन्फ्रेंस, जिसमें हुज़ूर क़िबला ख्वाजा असदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का पहला उर्स मुबारक है, और सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हों के भी हवाले से ये प्रोग्राम मंसूब है। तो कुछ बातें सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मैं अर्ज़ करके फिर हज़रत की तरफ आता हूँ। तारीख़ दमिश्क के अंदर तफ़सीलन इस वाक़ये को ज़िक्र फरमाया गया है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाई, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो तिजारत की गर्ज से शहर यमन में मौजूद थे, और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात हुई। उसी असना में एक शहर जब आप गए, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को देखा, तो देखने के बाद आपसे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका ताल्लुक कबीला कुरैश से है। आपने फरमाया कि बिल्कुल मैं
कबीले कुरैश से मेरा ताल्लुक है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे कि आपका ताल्लुक मुझे हरम शरीफ से भी लगता है। तो आपने जवाब में कहा कि बिल्कुल मैं हरम का रहने वाला हूं, मक्का का रिहायशी हूं। फिर उस बुजुर्ग ने आपसे सवाल किया कि आपका ताल्लुक कुरैश में से बनु तमीम के साथ है। तो आपने बिल्कुल कहा कि मैं बनु तमीम से ताल्लुक रखता हूं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने पिछली किताबों में पढ़ा कि एक नबी की आमद होने वाली है और उस नबी की आमद सरजमीन मक्का में होगी। वयुआविनु अला अम्रिही फतन व कहलुन, दो अफराद ऐसे होंगे जो उनके दस्ते बाजू बनेंगे, जो उनके पैगाम को दुनिया भर में आम करेंगे और उनके साथ मिलकर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। एक नौजवान होगा और दूसरा अधेड़ उम्र का होगा। बुजुर्ग कहने लगे कि जो उस अधेड़ उम्र के औसाफ मैंने पिछली किताबों में पढ़े थे, वो सारे के सारे औसाफ मुझे आपके अंदर नजर आ रहे हैं। बक़ियत ली फी का वाहिदा, एक अलामत बाकी रह गई है जो मैं देखना चाहता हूं, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि वो अधेड़ उम्र का शख्स कोई और नहीं, वो आप ही हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि वमा हिया, वो कौन सी अलामत बाकी रह गई, वो कौन सी निशानी बाकी रह गई। तो शेख कहने लगे कि इक्शिफ ली अन बतनी, आप अपने पेट के पास से कपड़ा हटाइए। जब ये सवाल बुजुर्ग ने किया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि आप तलाश क्या कर रहे हो, आपकी जुस्तजू क्या है। कहा बस वो मैं अलामत देखना चाहता हूं। तो आपने फरमाया कि वो कौन सी अलामत है। फरमाया कि फौक़ सुर्रिही शाम्मा व अला फ़ख़िज़िही युसरा अलामा, कि चौथी अलामत ये होगी कि उनके नाफ के ऊपर एक तिल होगी या उनके दाएं रान पर निशान होगी। तो ऐ शख्स, मैं दाएं रान तो देख नहीं सकता, लेकिन नाफ के ऊपर के तिल को तो देख सकता हूं। लिहाजा आप कपड़ा हटाइए, उस तिल को मैं देखना चाहता हूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़ा हटाया। जैसे ही उस शेख की नजर आपके नाफ के ऊपर तिल पर पड़ती है तो उसने बेसाख्ता कहा कि वो कोई नहीं, फवरब्बिल काबा, वो आप ही की जात है, जिसके बारे में मैंने साबिक़ा किताबों में पढ़ा है कि वो ऐसा शख्स जो अधेड़ उम्र का होगा, उसके अंदर 4 अलामतें पाई जाएंगी। फरमाया वो चारों अलामतें मैं आपके अंदर देख रहा हूं। अब जब ये बात उस बुजुर्ग ने कर दी तो आगे क्या कहा कि ठीक है, आप जाएं, अपने सफर को मुकम्मल करें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से चलते हैं, दीगर तिजारत के मामलात को निपटाते हैं। जब आपने इरादा किया दोबारा शहर मक्का का, तो जाने से पहले उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा कि मुझे इजाजत दें, मैं शहर मक्का जा रहा हूं। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया अहामिलुन अंता कतबतुहा अबियातन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ अशआर मैंने उनकी शान में लिखे हैं, क्या आप वो अशआर उस नबी की बारगाह में पेश कर सकते हैं? क्या यहां से उन अशआर को ले जा सकते हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, आप मुझे वो अशआर दे दें, मैं सरकार की बारगाह में पेश कर दूंगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अशआर लेकर यमन से निकलते हैं और मक्का पहुंचते हैं,
जब मक्का शरीफ के सरहद पर आप पहुंचे तो वहां पर जो है अबू जहल भी खड़ा है, अबू लहब भी खड़ा है, सरदारे जो है वो मक्का जो कुफ्फार के सरदार थे, मुशरिकीन के सरदार थे, वो सारे के सारे वहां पर मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब देखते हैं तो सरदारे मक्का ने कहा, ए अबू बकर, क्या आप जानते हैं जिस शख्स के साथ आप रहा करते थे, जिसके साथ उठते बैठते थे, जिसके साथ खाना पीना खाते थे, आज उसने ऐलान नबूवत कर दिया है। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, इसलिए कि आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे सरदार हैं। अंतल किफाया व अंतल निहाया, हमने आपको बड़ा बना दिया है और हम इसलिए खामोश रहें कि आप आ जाएं, आपके सामने इस मामले को रखते हैं, तो फिर जो फैसला आपका होगा वही फैसला हमारा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी, सुनने के बाद सीधा हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारका की तरफ जाते हैं। जाने के बाद दरवाजा नॉक किया, बाहर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। जैसे ही सरकार हुजरे मुबारका के दरवाजे पर तशरीफ लाए तो सरकार ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाया कि या अबा बकर, इन्नी रसूलुल्लाही इलैका व इलन्नासी जमीआ, ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे तेरे लिए भी रसूल बनाकर भेजा है और तमाम मखलूक के लिए भी रसूल बनाकर भेजा है। अब यहां पर एक रिवायत तो वो है जो आपने सुनी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम हर शख्स पर पेश किया और हर एक ने आपके नबूवत की दलील मांगी। अगर किसी ने बगैर किसी दलील के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माना है तो वो और नहीं, वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। लेकिन यहां पर तारीख दमिश्क के अंदर जो अल्फाज हैं वो क्या है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे तेरे लिए भी और तमाम मखलूक के लिए भी नबी बनाकर भेजा है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि मां दलीलु का, इस पर आपकी दलील क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको नबी बनाकर भेजा? उलमा फरमाते हैं कि यहां पर सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सवाल किया कि मां दलीलु का, आपकी दलील क्या है, फरमाया अपने लिए नहीं, इर्द गिर्द जो कुफ्फारे कुरैश के सरदार खड़े थे, सिद्दीक अकबर उनके लिए दलील तलब फरमा रहे थे। अब देखें, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मां दलीलु का, आपकी दलील क्या है, तो सरकार ने फरमाया अश्शैखुल्लज़ी लक़ीतहु बिल यमन, दलील ये है वो शेख जिससे तूने यमन में मुलाकात की है, कुछ तो उसने बताया होगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शेख का हवाला दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में क्या फरमाया? आप कहने लगे कि कम मिन शैखिन लक़ीतहु बिल यमन, ए अल्लाह के नबी, मैंने तो बहुत सौ से मुलाकात की है, आप किसकी बात कर रहे हैं? एक दो से तो मैं मिला नहीं, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। जब ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई तो सरकार ने फरमाया मैं उस शेख की बात कर रहा हूं जिसने मेरी शान में नात लिखकर तेरे हाथ जो है वो नात के अशार मुझ तक पहुंचाए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जब ये बात की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हाथी यदा का उबायिका अलल इस्लाम, ए अल्लाह के नबी जल्दी से अपना हाथ आगे कीजिए ताकि अबू बकर बैत करके इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आपने कबूल किया। अब इस्लाम तो हर एक ने कबूल किया, 1,24,000 कमोबेश सहाबा की जो तादाद है, हर एक ने कलमा पढ़ा और जिसने कलमा पढ़ा उसने तस्दीक की। किस बात की तस्दीक की? तस्दीक ये की, ए अल्लाह के नबी जो कुछ आप अपने रब की तरफ से लेकर आए हैं हम उसकी तस्दीक करते हैं। तो हर एक मुसद्दिक है, हर सहाबी
मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाला है। हर सहाबी ने आमन्तु बिल्लाह कहा, हर सहाबी ने ईमान की तस्दीक की, ईमान लाए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका का नुज़ूल फरमाया कि हुवल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो जात जो सच्चाई लेकर आई, तो सच्चाई कौन लेकर आया है? वो रसूलुल्लाह की जात है। वो सद्दक़ बिही, और उस सच्चाई के जिसने तस्दीक की, तो सच्चाई की तस्दीक करने वालों की तादाद 1,24,000 है। लेकिन 1,24,000 का अगर फर्दे कामिल किसी को देखना है कि जिसने तस्दीक तो की है और जिसकी तस्दीक के अंदर सबसे ज्यादा इंफिरादियत नजर आती है, वो कोई और जात नहीं, वो सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कि सद्दक़ बिही से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो आपकी जो अज़मत है, आपका जो रुतबा है, आपका जो मकाम है, वो सबसे आला है, सबसे अफजल है, पहले नंबर पर आपकी जात है। और जो इसको मानेगा नहीं कि आप अफजल हैं, आपका नंबर पहला है, अगर किसी के दिल में कजी होगी तो याद रखिए उसको नबूवत मुस्तफ़ा का फैज़ कभी मिल नहीं सकता। अब इसकी दलील मैं आपको देता हूं। एक तो वो है जो उलमा ने लिखा है किताबों में, इस पर जो दलाइल कायम किए हैं, क्योंकि हम उर्स में आए हैं तो बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। एक शख्स असदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आता है, आकर कहने लगा कि हजरत, मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूं, आप अल्लाह वाले हैं, नेक आदमी हैं, मुत्तकी हैं, तो मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं, आप मुझे कबूल फरमा लीजिए। आपकी आदत करीमा थी, और जहां बैठते थे वहां पीछे ये अशार भी लिखा हुआ था कि अगर कोई मेरे पास आ जाए और उसका दिल अल्लाह अल्लाह ना करे तो उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये हर कोई नहीं लिखता है। तो आपको भरोसा था अपने ऊपर, अपनी जात पर, अपनी रूहानियत पर, अपने तकवा पर। फिर ये जो फैज़ का मामला है, ये बहुत अजीम नेमत है जो अल्लाह किसी किसी को अता फरमाता है, और ये फैज़ उसी जगह आकर समाता है कि जहां पर अकीदा दुरुस्त होगा। गुनाहगार तो इंसान हो सकता है, आमाल में कमी आ सकती है, लेकिन अकीदे की पुख्तगी जो है, उसकी जो दुरुस्तगी है, ये निहायती जरूरी अमर है। अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो कभी भी वहां पर फैज़ करार पकड़ नहीं सकता, उस कल्ब पर, उस दिल पर कभी रूहानियत का जर्रा आ नहीं सकता। अगर ऐसा शख्स जो बदअकीदा है और बज़ाहिर उसके आमाल से, उसके वजूद से फिरके आदत से शादी हो जाए, तो आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा बंदा है कि इससे फिरके आदत से शादी हो रही है। उसको इस्तिदराज से तो ताबीर कर सकते हैं, करामत से नहीं ताबीर कर सकते। करामत का सुदूर उसी से होगा जिसका अकीदा दुरुस्त हो। जिसका अकीदा दुरुस्त ना हो, पंडित से भी ज़ुहूर होता है, फिरके आदत शय चीजें, एक हिंदू से भी होता है, एक गैर मुस्लिम से भी होता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको साहिबे कमाल तस्लीम कर लिया जाए या उसको बाफैज तस्लीम कर लिया जाए। ये नहीं है कि फिरके आदत शय शादी किससे हो रही है। अगर नबी से होगी तो मोजा कहेंगे, और अगर वली से होगी तो करामत से ताबीर करेंगे।
और इसके अलावा अगर किसी से हो, किसी फासिक व फाजिर से हो, तो वो ना करामत है और नहीं जो है वो कोई और जो है वो अजीम शय है, उसको आप इस्तिदराज से ताबीर करेंगे। तो इस्तिदराज का ताल्लुक फुसाक के साथ है, औलिया का ताल्लुक करामतों के साथ होता है, और करामतों का ज़हूर उसी हस्ती से सादिर होता है जिसका अकीदा दुरुस्त हो। चुनांचे उस शख्स ने कहा मुझे आपका मुरीद बनना है। आपने फरमाया कि ठीक है, आ जाओ करीब। करीब बैठा, आपने उसको तौबा कराई। तौबा कराने के बाद अब मुझे बताइए, तौबा किसको कराते हैं? तौबा उसको कराते हैं जो मुसलमान हो, जो मोमिन हो, लेकिन गुनाहगार हो। क्योंकि मुर्शिद जो है तौबा इसलिए करवाता है कि तौबा करवाने के बाद जब सामने वाले का दिल साफ हो जाता है, जैसा कि हदीस में आया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, कि तौबा करने वाला ऐसा है कि गोया कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया हो। तो तौबा इसलिए करवाई जाती है ताकि उसका दिल साफ हो जाए और सगायर से वो पाक हो जाए। जब उसका दिल साफ हो जाता है, सगायर से पाक हो जाता है, तो फिर मुर्शिद उसको अपने सिलसिले बैत में दाखिल करते हैं और फैज का सिलसिला जारी करते हैं। तो हस्बे रिवायत हुजूर ने उसको तौबा कराई। तौबा कराने के बाद सिलसिला नक्शबंदिया में उसको दाखिल किया। अब उसने तौबा भी कर ली, सिलसिला में दाखिल भी हो गया। तो आपने उसके कल्ब को जारी करने की कोशिश की, अपनी उंगली के जरिए से इशारा किया। एक मर्तबा आपने इशारा किया। आज आप आस्थानों खानकाहों में जाएं, वहां पर मुरीद करने के बाद पहली नशिस्त में मुरीद के कल्ब को जारी नहीं किया जाता, बल्कि उसको यह कहा जाता है कि आप आते रहें। लेकिन हजरत की आदत करीमा थी कि वो पहली नशिस्त में उसके कल्ब को जारी करते और पूछते हैं कि तू गौर कर, तवज्जो से सुन, क्या तेरे दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है? अगर वो कहता आ रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, और अगर कहता कि नहीं आ रही है दोबारा उसके ऊपर तसर्रुफ डालते, तीसरी मर्तबा तसर्रुफ डालते, यहां तक कि वो मुतमईन होकर के वहां से उठता। तो जब आपने देखा, उससे पूछा कि मैंने अभी तसर्रुफ डाली, क्या तुझे महसूस हो रहा है कि तेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा? उसने कहा हुजूर नहीं कर रहा। आपने कहा ठीक है बैठो। कुछ देर के बाद दोबारा उसके ऊपर तसर्रुफ डाली। क्या बात है, फैज कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? यहां तो है, इससे तो इनकार नहीं है, लेकिन ये आगे मुंतकिल क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है इसकी? 2 मर्तबा 3 मर्तबा। उसके बाद हजरत जो है वो कहने लगे कि तौबा भी करा दी है, बैत में दाखिल भी कर दिया है, तवज्जो पे तवज्जो कर रहा हूं, लेकिन ये बंदा है कि टस से मस नहीं हो रहा, इसको कैफियत ही जो है वो महसूस नहीं हो रही, ये कल्ब पे गौर करने की कोशिश कर रहा है, लफ्ज़े अल्लाह की आवाज इसके कान तक नहीं पहुंच रही। तो आप जो है मुराकबे में चले गए। जब मुराकबे में गए तो उसके बाद आपने फरमाया कि कुछ सवालात मैं तुमसे करना चाहता हूं, जरा एक एक करके मुझे जवाब देना। उसने कहा ठीक है हजरत करें। तो आपने सवाल करना शुरू किया, अल्लाह को मानते हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ, मुसलमान हूँ। हुजूर को आखिरी नबी मानते हो? कहने लगा बिल्कुल मैं हुजूर को आखिरी नबी मानता हूँ। 2-3 सवालात करने के बाद आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? जैसे आपने ये बात कही उसकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई, क्योंकि वो माजी में शीयत की तरफ इतना ज्यादा माइल था कि एक मर्तबा रही कई मर्तबा उसने अपनी जुबान से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में बुरे कलमात कहे थे। तो जब सिद्दीक अकबर का नाम आया तो उसका चेहरा तब्दील हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। आपने फरमाया ये है वजह जिसकी वजह से तेरा कल्ब जारी नहीं हो रहा। मैं परेशान हूं कि बात क्या है, मैं तवज्जो कर रहा हूं, मैं तसर्रुफ डाल रहा हूं,
उसके बावजूद जो है तेरे कल्ब से अल्लाह अल्लाह की आवाज क्यों नहीं पैदा हो रही? ये है असल वजह। मुस्कुरा कर कहने लगे, इस सिलसिले का जो बानी है, जब तक उसके कदमों में सरे तस्लीम में खम नहीं करेगा, बेवकूफ तुझे रसूलुल्लाह का फैज कहां से मिल सकता है? हुजूर का फैज कहां से मिल सकता है? तो फिर आपने फरमाया कि अपना दिल साफ कर ले, क्योंकि वो पहले खलीफा हैं, वो अफजल हैं। तो उस मुरीद ने कहा ठीक है। जब उसने अपने अकीदे को दुरुस्त कर लिया, आपने कलमा पढ़ाया, तौबा करवाई, मुरीद दोबारा से किया, और उसके बाद जब उंगली के इशारे से तवज्जो फरमाई है, कहने लगा खुदा की कसम मुर्शिद, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो रूहानियत से भी ये चीजें चेक हो सकती हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई पीर साहब थे, उनके मुरीद ने आकर के कहा, असल में देखें मसला वहां पैदा होता है जिन खानकाहों में मसनद पर जो शख्स बैठा है वो गैर आलिम है। हजरत तो माशाल्लाह दारुल उलूम अमजदिया के फारिग तहसील थे, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी, और इस एरिए में, इस जैसे एरिए में इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। अगर कहीं नाज़माबाद डिफेंस वगैरह की तरफ बैठे हुए होते हैं तो शायद कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए होते हैं। जो कमालात, जो रूहानियत और जो फ्यूज़ व बरक़ात के आप हामिल थे, ये वो चीज़ें हैं कि अगर इस एरिए से किसी अच्छे इलाके में बैठते, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी इस कमरे के अंदर, कोई शोशा नहीं, आजी, इनकी सारी तवाज़ो, उलमा से मोहब्बत। रात के 2 बजे भी मैं आया हूं, इनके साहिबजादे मौजूद हैं, किसी से रात में मुलाकात नहीं करते, आराम का वक्त है। मैंने कॉल की, मैंने कहा हजरत मैं तो इसी वक्त ही फारिग हुआ हूं, क्योंकि दिन भर पढ़ने पढ़ाने का मामला है, मसरूफियात है। आपका यह कहना है कि आप वक्त निकाल कर आए, और मैं औरंगी टोन से आया हूं। तो मैंने कहा कि मैं तो इसी वक्त फारिग हूं। कहने लगे अभी आप फ्री हो गए? मैंने कहा जी। कहा टाइम को छोड़िए, बस आप आ जाइए मेरे पास। रात को 2-2:30 बजे, मैं यहां से 3-3 बजे भी गया हूं, 3:30 बजे भी गया हूं। तो बड़ी बड़ी इज्जत करते थे इस बिहाफ पर कि एक आलिम दीन मुझसे मिलने आ रहा है, इनकी वजह से, इनकी इज्जत थी आपके नजर में। आज खानकाहों में उलमा की इज्जत नहीं होती है। वजह यह है, कहा जाता है हम तो तरीकत वाले हैं, ये शरीयत तो मौलवी मौलानाओं का काम, ये उन्हीं के ऊपर जचता है। लेकिन यहां पर जब खुद मसनद नशी आलिम दीन हो तो इल्म वाला ही उलमा की कदर को जानता है। तो ये एक माहौल रहा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो खानकाहें जहां पर इल्म पढ़ना पढ़ाना ना हो, जहां पर काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद ना होती हो, जहां पर कुरान और हदीस की तालीम ना दी जा रही हो, वहां आपको सिर्फ जहालत नजर आएगी। वहां आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो जुबान से तो ये कहते हैं हम मौलाई हैं, और इस मौलाई में, इस नारे के अंदर इतने कूद पड़े हैं, इतने डूब गए हैं कि खुलकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है वो शान में गुस्ताखी की जा रही है। न मसनद नशी कुछ बोलता है और न आसपास के लोग कुछ बोलते हैं। इसलिए कि अगर वहां पर आकर अकीदे के दुरुस्तगी की बात की जाए तो फिर यही कहा जाएगा ये इल्म और उलमा की बातें हैं, हमारा इन सब चीजों से ताल्लुक नहीं है। तो एक खानका में एक पीर साहब के मुरीद ने कहा कि जाहिरी खिलाफत और बातिनी खिलाफत, यानी जाहिर और बातिन में फर्क करते हुए कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफे अव्वल हैं वो जाहिरी तौर पर हैं, बातिनी तौर पर खलीफा अव्वल मौला अली हैं। ये उसने सवाल किया। तो मैंने उससे कहा एक बात बताओ, आप मुरीद हो? कहा बिल्कुल मुरीद हूं। मैंने कहा कि आपके शेख ने आपको मुरीद किया है? कहा बिल्कुल किया है। मैंने कहा सिलसिले में दाखिल भी किया है?
कहा बिल्कुल किया है। मैंने कहा जाहिरी मुरीद बने हो या बातनी मुरीद बने हो? समझ रहे हैं? जाहिरी मुरीद, इंसान जो है जब मुरीद बनता है तो जाहिर से भी बनता है और बातिन से भी बनता है। सिर्फ जाहिर से तो नहीं बनता, वो तो जाहिर और बातिन दोनों से बनता है। तो मैंने कहा कि जाहिरी मुरीद बने हो या बातनी भी बने हो? तो कहने लगा नहीं हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या भला कोई जाहिरी मुरीद भी बनता है? जब मुरीद बनता है तो जाहिर भी होता है, उसका बातिन भी होता है। तो मैंने कहा जब अबू बकर सिद्दीक ने बैत की तो वो जाहिरी बैत थी या बातनी बैत भी थी? वो जाहिर और बातिन दोनों थी। अब आगे देखें कि जिस मुसल्ले पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खड़ा कराया, 17 नमाजें सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई हैं हुजूर की जिंदगी में रहते हुए। सरकार के मुसल्ले पर, हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाई। ये अबू बकर सिद्दीक थे। आइए मैं शेख मुजद्दिद की बात करता हूं। जो शेख मुजद्दिद जिस मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, आपका मुरीद जब वो मुसल्ला उठाकर जहां शेख मुजद्दिद हालत सजदा में अपनी पिशानी को रखा करते थे, जब मुरीद ने पिशानी वाली जगह को उठाकर चूमा, अपने बातें से लगाया और उस मुसल्ले को अपने साथ रखा, जिस रात रखा है उस रात रसूलुल्लाह का 16 मरतबा उसको दीदार हुआ है। 16 मरतबा। तो जब एक वली कामिल की पिशानी जहां पर लगे, उस मुसल्ले को मुरीद उठाए तो सरकार दीदार फरमाए। और जिसने हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ी हो, उसके अनवार और तजल्लियात और उसकी बातनी फजीलत का आलम क्या होगा? तो ये फर्क हम कहां से ले आए कि जाहिरी और बातनी? ये तो जो था उस जमाने में, जितना जाहिर था उतना बातिन भी था। तो इसीलिए जो है आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गैर महसूस तरीके से हमारे खानकाहों के अंदर पैदा की जा रही हैं, ताकि ये वो खानकाहें थी अजीमुशान खानकाहें जिनसे इस्लाम फैला है, जिनसे 90 लाख लोग ख्वाजा गरीब नवाज के जो है वो हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए हैं। और ये जो सिलसिला आज आपके सामने दिख रहा है, सिलसिला नक्शबंदिया और सिलसिला चिश्तिया, ये 2 खास सिलसिले हैं जिसकी निस्बत से हजरत जो है वो मुरीद करवाते थे और इसमें सुलूक तय करवाते थे और रूहानी फैज अपने मुरीदों के अंदर मुंतकिल किया करते थे। लेकिन वो जुमला बताकर उस मुरीद को वाज़े कर दिया, अगर कोई नक्शबंदी है दुनिया में या कोई चिश्ती है तो वो ये बात अगर अपने जहन में लाता है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात के हवाले से जर्रा बराबर भी शुकूक व शुबहात उसके जहन में रहते हैं, तो चाहे वो नक्शबंदी सिलसिले का जितना बड़ा पीर क्यों ना बन जाए, जितना बड़ा खलीफा क्यों ना बन जाए, फैज का मामला मुनकते हो चुका है। अब फैज उसके कल्ब पर जारी नहीं हो सकता, गुंबद खजरा से फैज मिल नहीं सकता। फैज उसी को मिलता है कि जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत मौजूद हो, जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मौजूद हो। अज़ीज़ान गिरामी, एक आयत नहीं दर्जनों आयतें ऐसी हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अफजलियत पर दलालत करती हैं। इसी वाक़ये को देख लें, जब हजरत बिलाल को ढेरों रकम देकर आपने आजाद किया तो कुफार ने बातें करना शुरू कर दी। और क्या बातें की? कहने लगे शायद बिलाल का कोई एहसान होगा सिद्दीक़ अकबर पर, तभी तो इतने सारे पैसे देकर बिलाल को आजाद किया है। ये बातें करना लोगों ने शुरू की। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कुरान की आयत का नुज़ूल फरमाया कि माली अहदिन
तुज्जा, फरमाया कि ये लोगों को क्या हो गया, ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि बिलाल का एहसान सिद्दीक़ अकबर पर है। रब फरमाता है कि बिलाल को दूर की बात है, रोए जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खड़े होकर ये कहे कि मेरा एहसान सिद्दीक़ अकबर पर है, तो सिद्दीक़ अकबर ने आजाद क्यों करवाया। अब इनके आजाद करवाने पर गवाही रब्बे कायनात दे रहा है। रब फरमाता है इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, सिद्दीक तो रब की रिजा की खातिर बिलाल को आजाद किया है। वला सौफ यर्दा, और अल्लाह सिद्दीक से राजी होने वाला है। ये जो है सूरतुल लैल है। सूरतुल लैल के बाद सूरतुद दुहा है। सूरतुद दुहा के शान व नुज़ूल पर गौर कीजिए कि सूरतुद दुहा नाजिल की हुई जब कुफारों ने बातें की कि अल्लाहु मुहम्मदन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद को छोड़ दिया, वकलाहु, और मोहम्मद से नाराज हो गया। जब ये बातें करने लगे कुफार, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुद दुहा का नुज़ूल फरमाया और फरमाया कि वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, वमा कला, और ना आपका रब आप पर नाराज हुआ है। क्या अंदाज है। साबका सूरत में सूरतुल लैल में सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत बयान हो रही है। सूरतुद दुहा में शान रिसालत को बयान किया जा रहा है। दरमियान में कोई दूसरी सूरत नहीं आ रही। यहाँ सूरतुल लैल जिसमें शान सिद्दीक़ अकबर, यहाँ सूरतुद दुहा जिसमें शान अबू बकर सिद्दीक, ये दोनों सूरत मिलकर आई है। तो सूफिया फरमाते हैं इन दोनों सूरत का मिलकर आना इस बात की दलील है कि न दोनों की फजीलत में कोई फासला है और न दोनों जात के दरमियान में कोई दूसरा शख्स हाइल है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का जिक्र इत्तिसाल किया है। तो अजीजान गिरामी, कुरान की आयत पर गौर करें, कुरान की सूरतों पर गौर करें तो हर जगह सानियस नहीं नजर आता है। दो में से दूसरा, तो जहां जहां अव्वल जात रसूलुल्लाह की होगी, दूसरे नंबर पर नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आएगा। और आप देखें जब आप गारे सौर को याद करते हैं तो उसमें भी अंदाज देखें कुरान का कितना खूबसूरत अंदाज है। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन तमाम सुराख को बंद कर दिया और गार के सुराख पर जो है वो कुफार के कदमों की आहट जब आपके कानों तक पहुंच रही थी तो आप परेशान हो गए, आप गम की हालत में हो गए, कहीं ऐसा ना हो कोई काफिर दाखिल हो जाए। अब इसको आप जो है वो देखिए। और दूसरा वो मकाम है जब फिरौन अपने लश्कर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीछा कर रहा था। अचानक जो है सामने दरिया आ जाती है और सामने पानी है, पीछे फिरौन का लश्कर है। यहाँ पर फिरौन अपने लश्कर के साथ, उसके सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी जमाअत, वहां पर हजरत मूसा है, पीछे फिरौन का लश्कर है। अब हजरत मूसा के मानने वाले भी हैं। उन्होंने देखा आगे तो पानी आ गया, जाएंगे तो डूब जाएंगे, पीछे आ नहीं सकते हैं, पीछे फिरौन का लश्कर है, तो हम तो फंस गए। मूसा ने माज़अल्लाह हमें फंसा दिया। जब ये बात को कहने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया था जो कुरान की आयत में नस की सूरत में मौजूद है। हजरत मूसा कहने लगे कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हम कभी डूब नहीं सकते, हम कभी फंस नहीं सकते। इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। इन्ना माइया, मेरे साथ मेरा रब है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माइया, मेरे साथ। तो क्या हजरत मूसा के साथ जो और भी लोग थे उन्होंने हजरत मूसा का कलमा नहीं पढ़ा था? यकीनन पढ़ा था, लेकिन किसी एक का कलमा, किसी एक का ईमान उस लेवल का नहीं था जिसको रब के सामने वो पेश करके कहते हैं कि मेरा रब जो है वो तेरे साथ भी है, इसके साथ भी है, उसके साथ भी है और मूसा के साथ भी है। हजरत मूसा ने बात की और कहा कि इन्ना माइया, मेरे साथ मेरा रब है। लेकिन जब वही कैफियत गारे सौर के अंदर, जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर पैदा हुई, जब कुफार के कदमों की आहट सुनी, परेशान हो गए, अब क्या होगा? तो रसूलुल्लाह ने क्या जुमला कहा? ला तहज़न,
ऐ सिद्दीक परेशान क्यों होते हो? इन्नल्लाह माना, जैसे मेरा रब मेरे साथ है वैसे ही मेरा रब तेरे साथ भी है। तो वहां पर माना आया कि मेरा रब हमारे साथ है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान और वहां हजरत मूसा के तमाम कलमा पढ़ने वालों का ईमान एक तरफ, उन सारों का ईमान सिद्दीक अकबर के ईमान तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए हजरत मूसा ने माई कहा, और यहां पर तन्हा सिद्दीक अकबर का ईमान उस लेवल का ईमान है और उस मकाम मर्तबा पर पहुंचा है कि सरकार फरमा रहे हैं, सिद्दीक जैसे मेरा रब मोहम्मद के साथ है वैसे ही मेरा रब तेरे साथ भी है। इन्नल्लाह माना। तो ये है आपके ईमान का मयार और आपके ईमान का लेवल। उस लेवल पर पहुंचकर इतना आला मकाम मर्तबा रुतबा पाने के बावजूद क्या कहते हैं, या लैतनी कुन्तु सहव मुहम्मदिन, ए काश मैं हुजूर का साहब होता। साहब कहते हैं, आप नमाज में सजदा साहब कब करते हैं? जब आपके जहन से ये निकल जाए कि मैंने तो सूरह फातिहा पढ़नी थी लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, मैं भूल गया, जहन से एक बात निकल गई, मैं भूल गया, तो सजदा साहब जाकर करते हैं ताकि नमाज मुकम्मल हो जाए और सजदा साहब से वो सूरह फातिहा जो भूल गए थे उसकी कमी पूरी हो जाए। तो ये है साहब। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, अगर दुनिया के लोगों की नेकियां मिल जाएं तो वो हुजूर के साहब तक नहीं पहुंच सकती। कहते हैं काश मैं रसूलुल्लाह का साहब होता। ये शेख मुजद्दिद ने लिखा मकतूबात शरीफ में आपकी फजीलत पर गुफ्तगू करते हुए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जरूरत इस अमर की है कि हम अपने अकीदे को मजबूत करें, अपने अकीदे को महफूज रखें। अकीदा दुरुस्त होगा, फिर जो नेमतें हैं, जो फवायद हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें उसी पर मिलेंगी जब एक बंदे का अकीदा दुरुस्त होगा। लेकिन जब उसके अकीदे में ही खराबी आ गई, और अकीदा दुरुस्त करने का बड़ा आसान सा तरीका है, और वो यही है कि इंसान मसलक के आला हजरत पर मजबूती के साथ डट जाए। जो अकीदा अहले सुन्नत आला हजरत ने बयान किया है बस उसी पर कारबन रहे, उसी को लेकर चले। अगर आप आला हजरत से ज्यादा मुहक्किक बन गए हैं तो फिर आपके इख्तियार है, आप चाहें तो आप इनफिरादियत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके मयार पर आना पड़ेगा, उन जैसा इल्म आपके अंदर होना चाहिए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपने खानकाहों से अगर इस तरह के खुराफात हैं और इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको हम दूर करें। यही वजह है कि पहले वक्तों में जब बंदा किसी खानका में जाता था तो यकीन मानिए ऐसा लगता था कि अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की बारिशों के नीचे आ गया है, और उसकी रूह जो है वो उसको तस्कीन पहुंचती थी। और सबसे बढ़कर जब खानकाहों में लोग जाया करते थे तो मुतमईन हो जाते थे कि जिस जगह आया हूं अब ये वो जगह है जिसने मेरे ईमान की शैरोटी यूं ले ली है, अब मेरा ईमान कोई मुझसे छीन नहीं सकता, अब मेरा ईमान मेरे अंदर से निकल नहीं सकता, मैं सेफ साइड पर आ गया हूं। बदकिस्मती से आज अगर खानकाहों में कोई जाता है तो खौफ तारी हो जाता है कहीं मेरा ईमान तो नहीं निकल जाएगा। तो देखें बात कहां से कहां तक आ गई। आज ये खौफ पैदा हो रहा है, तो लिहाजा इस खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि जो पढ़ा लिखा तबका है दुनियावी लिहाज से, जो नौजवान नस्ल है, जो पढ़ा लिखा तबका है, आज अगर इनके सामने खानकाहों में आने की बात की जाए तो फौरन से लफ्ज़ खानका को सुनते ही इनके जहन में जो पिक्चर कायम होती है, जो तस्वीर आती है वो ये कि वो वहाँ पर ताला टिपा जाता होगा, वहाँ पर हाथों में गंडे बांधे जाते होंगे और वहाँ पर कोई ये रक्स व सुरूर की महफिलें होती होंगी। तो भाई ये सब क्या है, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ और बस रोज़ा रखता हूँ और अगर मुझ पर ज़कात फ़र्ज हो जाए तो ज़कात दे देता हूँ। ये आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो। लेकिन अगर वही मौल दोबारा से पैदा कर दिया जाए खानकाहों में तो खुदा की कसम अगर वो नौजवान लड़का खानका के दरवाजे से एक मर्तबा अंदर हो जाए तो फिर अपने आप को कभी खानका से बाहर निकालने की बात नहीं करेगा।
वो जो रूहानियत, वो कैफियत को जब वो महसूस करेगा जो हमारे बुजुर्गों की खानकाहों में हुआ करती थी, तो उसको फिर मजाल नहीं है कि वो खानका से दूरी की बात करे। उसी जो है वो चीज़ की ज़रूरत है और पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है। तो यकीनन यहाँ पर हज़रत ने अपने मातहत जो है वो कुछ यतीम बच्चों के हवाले से और कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने के हवाले से नाजरा हो, हिफ्स हो, इसी तरीके से बच्चियों का नाजरा, ये सारा सिलसिला जो है वो कायम किया हुआ था। तो मैं इसमें आप हजरात से गुजारिश भी करूँगा कि जिस कदर मुमकिन हो, जहाँ तक मुमकिन हो, जो साहिब हैसियत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको माल और दौलत से नवाजा है, वो ज़रूर जो है वो इनके साहिबजादे के साथ इस काम में शाना बशाना खड़े हों और जो कुरान की तालीम का जो सिलसिला है और कुरान की तरबीज जो इशाअत का जो सिलसिला है, इसके अंदर अपना जो है वो हिस्सा मिलाने की कोशिश करें। और यहाँ के जो कुर्ब जवार के लोग हैं, ये अपने घरों से बच्चों को यहाँ पर कुरान की तालीम के लिए भेजें, ताकि हजरत ने जो 30-35 साल यहाँ बैठकर जो मेहनत की, जो मशक्कत की और जो है वो जो अर्करेजी की, और ये जो है वो आज फूलता फलता चमन, ये सुनहरा जो है वो बाग और ये खुशबू और मुअत्तर वाले ये पत्ते जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, अगर हम सब मिल करके उनके जो है वो मिशन के साथ जुड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, तो खुदा की कसम ये चमकता हुआ चमन जो है ये हमेशा इसी तरीके से फलता फूलता रहेगा। और इसकी खुशबू जो है वो न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे कराची और कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान तक इसकी खुशबू इंशाअल्लाह कोने कोने तक जाएगी। जहां तक हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। और इस तरह के पढ़ने पढ़ाने वाले सिलसिले में मैं दीगर चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहा हूं। अगर आपके चंद पैसों की वजह से कोई कुरान पढ़ लेता है तो खुदा की कसम इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ यहाँ पर जो मदरसे के हवाले से तालीमी निज़ाम है, उसके अंदर जो है वो आप अपना किरदार अदा करें। और इसके साथ ही साथ आप जो है वो मेरे बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं कि ये मस्जिद शहीद हो गई, क्योंकि बड़ी पुरानी बनी हुई थी। और इस मस्जिद के तामीरात के हवाले से जो है वो यहाँ के लोगों ने सिलसिला शुरू किया, वह मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये नेक काम है, अजर व सवाब का काम है। और इसकी भी बड़ी फजीलत है कि जब क़यामत के दिन हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाएगा, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला यौमल क़ियामती मन यकूनु जीरानी, जब रब फरमाएगा मेरा पड़ोसी कौन है, तो जितने लोग मैदान महशर में होंगे सब के सब जो है वो हैरान हो जाएंगे कि भला अल्लाह का पड़ोसी भी कोई हो सकता है। तो उस वक्त जो है वो फरिश्ते कहेंगे, वमन यंबगी अन यकूना जीरानु, ए अल्लाह क्या तेरा पड़ोसी भी कोई हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा हाँ मेरा पड़ोसी भी हो सकता है। तो सवाल होगा कि तेरा पड़ोसी कौन है? तो रब फरमाएगा ऐना उम्मारुल मसाजिद, वो मस्जिदों को बनाने वाले वो कहाँ चले गए, आज वो मेरे पड़ोसी कहलाएंगे, आज वो मेरे पड़ोसी कहलाएंगे। तो इसकी अपनी फजीलत अहमियत है। मस्जिद के भी हवाले से जो है वो इसको ताबुन करें, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पर जो है वो लोग माजी में भी उनके ताबुन का कोई ऐसा सिलसिला नहीं रहा और फिर अभी हजरत ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है। तो यकीन बहुत सारी मुश्किलात है, परेशानियां हैं। इंशाअल्लाह आपका हमारा हम सबका साथ रहेगा। तो जो बीज हजरत ने यहाँ पर लगाया है, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये फलदार दरख्त की सूरत में हमारे सामने होगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के फैज़ान से हम तमाम को फैज़याब फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।